अमेरिका ने आधे अधूरे मन से काबुल धमाके में मारे गए अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला लिया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के एक ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया है, जिसमें आईएसआईएस का एक सदस्य मारा गया है। लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि मारा गया आतंकवादी ही काबुल हमले का साजिश करता था। As well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. छत्तीस घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ने काबुल धमाके में मारे गए अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है। हालांकि ये बदला उस लेवल का नहीं था जिसके ऐलान के लिए खुद बाइडेन सामने आए। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक ध्वस्त हो चुका घर, एक ऑटो और ड्रोन अटैक की वजह से जमीन में हुआ गड्ढा दिख रहा है। इन तस्वीरों के अलावा अमेरिकी सेना का एक बयान भी आया है, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने काबुल धमाके के एक साजिशकर्ता को मार दिया है। इस ऑपरेशन में किसी नागरिक की मौत नहीं हुई है। अमेरिकी मीडिया में चर्चा है कि ये एक ड्रोन अटैक था, जो अफगानिस्तान के नांगहार प्रांत में आईएसआईएस के एक ठिकाने पर किया गया था। लेकिन क्या एक आतंकवादी को मारकर अमेरिका का बदला पूरा हो गया है? आईएसआईएस के एक आदमी को मार के 13 अमेरिकन सोल्जर्स के मरने का हिसाब किताब चुक नहीं जाएगा। आई एम श्योर आगे जाके हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन जैसे उन्होंने पहले अलकायदा लीडरशिप, बाकी ऑर्गेनाइजेशन की टेररिस्ट लीडरशिप को टारगेट किया है, वैसे ही आईएसआईएस के भी लीडरशिप को भी टारगेट करेंगे। और ये जब टारगेटिंग होगा तो इसमें मेरे ख्याल में अमेरिकन के साथ तालिबान का जरूर मेल मिलाप रहेगा, क्योंकि जो उनके ड्रोन्स वगैरह है वो अफगानिस्तान के ऊपर फ्लाई करना पड़ेगा। 13 अमेरिकी सैनिकों के बदले एक आतंकवादी की मौत, ये कुछ ज्यादा ही छोटा बदला नहीं हो गया। ये अमेरिका ने बड़ा बदला लेने से पहले छोटी सी रिहर्सल की। ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि अमेरिका को पहले से पता था कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन उस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हमले के 36 घंटे के अंदर बदले की कार्रवाई हो गई। अब अमेरिका को एक और आतंकवादी हमले का अलर्ट मिल चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह भी दे दी है। तो क्या अमेरिका दूसरा हमला होने का वेट कर रहा है? दरअसल अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि अमेरिका को बस अफगानिस्तान से निकल जाने की जल्दी पड़ी है। बदले के चक्कर में अब वो वहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। Items for all of you at the top. What I would conveyed in the statement was that the national security team the president met with this morning advised the president and vice president that another terror attack in Kabul is likely, and they are taking maximum force protection measures at the Kabul airport and in the surrounding areas with our forces as a result. I will note that the Department of Defense also just gave a briefing this morning, and I will echo some of the descriptions that they offered. The threat is ongoing and it is active. अगर बाइडेन चाहते तो अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला बहुत अच्छे से ले सकते थे, लेकिन उन्हें अच्छे बदले से ज्यादा जल्दी बदला चाहिए था, क्योंकि काबुल में आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका में ही उनकी लीडरशिप क्वालिटी पर हमले और ज्यादा तेज हो गए। बाइडेन विपक्षी दलों के टारगेट पर आ गए। Our enemies have taken advantage of this chaotic nature of a withdrawal. And yesterday, they crossed the red line. Like many of you, I listened closely to what President Biden had to say last night. And I heard the President dodge tough questions about his execution of the withdrawal. I heard him present a false choice between exiting, evacuating, and escalating. Frankly, this isn't the tested leadership the President promised. It's a picture of weakness and incompetence. To be commander-in-chief, you need the faith, the trust, and the confidence of the American public.
President Biden lost all 3 of those yesterday. काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी ISIS-K ने बाकायदा लंबा चौड़ा बयान जारी करके ली थी और साथ ही फिदाइन हमले की तस्वीरें भी जारी की थी। लेकिन इस आतंकी हमले के लिए बाइडेन की नीति भी कम जिम्मेदार नहीं है। क्या बाइडेन जिम्मेदारी लेंगे कि अफगानिस्तान से सेना वापसी की शुरुआत में ही सबसे बड़े बगराम एयरबेस को रातों रात खाली कर देने का फैसला उनकी भूल थी? क्या बाइडेन जिम्मेदारी लेंगे कि अफगानिस्तान में अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर निकल जाना उनकी भूल नहीं थी? क्या बाइडेन इस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि तालिबान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की कीमत अमेरिकी सैनिकों ने जान देकर चुकाई है? अफगानिस्तान से बाहर निकलने की घटिया नीति की आलोचना तो खुद अमेरिका में भी हो रही है और अब तो अमेरिकी सेना में भी बाइडेन प्रशासन के खिलाफ बगावत की शुरुआत हो चुकी है। People are upset because their senior leaders let them down, and none of them are raising their hands and accepting accountability or saying we messed this up. ये बात सही है कि अमेरिकी फौज हमेशा के लिए अफगानिस्तान में नहीं रह सकती थी, लेकिन बाइडेन ने जो जल्दबाजी दिखाई उसका खमियाजा अमेरिकी सैनिकों ने भी भुगता है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि क्या बाइडेन इस जानलेवा भूल की जिम्मेदारी लेंगे? आज तक ब्यूरो।